नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विंद टेक्सिप यूट्यूब चैनल में। हम शुरुआत करते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक में जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नवंबर के महीने का जो कमीशन स्ट्रक्चर इनके लिए रेज किया है, इनहेंस किया है, हम डिस्कस करते हैं, जिसके बेसिस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को खाते खोलने में, ट्रांजैक्शन करने में, सीएमएस करने में, रिचार्ज करने में और इसके अलावा बिल पेमेंट करने में हम इंसेंटिव प्रदान करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या इंसेंटिव प्रदान करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर के मैप मर्चेंट प्रथम, शुभ, सरल, भविष्य, प्रगति अगर अपग्रेड भी करते हैं संपन्न करंट अकाउंट में, तो हम पर खाते के हिसाब से 5 रुपए का कमीशन हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर उनके मैड मर्चेंट संपन्न करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 रुपए पर अकाउंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन गेन होता है। जन बचत खाता, आरएम सेविंग अकाउंट, इन सब खातों में 3 रुपए पर अकाउंट के हिसाब से कमीशन प्राप्त होता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि अगर जो अकाउंट्स अगर डेबिट कार्ड के साथ ओपन होते हैं, उन्हें डेबिट कार्ड के साथ ही ओपन होगा, तभी कमीशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर किसी कस्टमर का अकाउंट शुभ सेविंग विदाउट डेबिट कार्ड मर्चेंट्स ने ओपन किए हैं, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके आगे हम आते हैं। उसके आगे हमारा एक्टिवेशन का ऑफर है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नए मर्चेंट्स बनाए हैं जिन्होंने कभी ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं, तो अगर वो एमएटीएम के ट्रांजेक्शन में लाइव होते हैं, एमएटीएम ट्रांजेक्शन में एक्टिव होते हैं, तो यूनिक मर्चेंट्स जैसे ही एक्टिवेशन पे जाएंगे तो पर मर्चेंट के हिसाब से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन प्रोवाइड करेंगे। 1 से 5 मर्चेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने एनरोल कर लिए हैं, माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन में कर लिए हैं, जिन्हें कम से कम 5 ट्रांजेक्शन उनकी आईडी से या कि कम से कम 10,000 का हमें ट्रांजेक्शन उनकी आईडी से माइक्रो एटीएम का कराना ही होगा। 1 से 5 मर्चेंट के स्लैब में 100 रुपए का कमीशन आएगा। 6 से 10 मर्चेंट के स्लैब में 150 रुपए का कमीशन आएगा। अगर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर भाई ने 10 से ज्यादा मर्चेंट को एक्टिव कर लिया है माइक्रो एटीएम की सर्विस में, तो 300 रुपए पर मर्चेंट के हिसाब से उन्हें कमीशन गेन होगा। इसके अलावा रेमिटेंस पे आउट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी मर्चेंट्स मैप है, अगर ओवरऑल मिला के महीने का रेमिटेंस उनका 1 करोड़ तक रहता है, तो उन्हें लाख रुपए में 180 रुपए का कमीशन प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट टर्नओवर होता है महीने का रेमिटेंस चाहे एनईएफटी हो चाहे आईएमपीएस हो, दोनों टाइप के रेमिटेंस एलिजिबिलिटी में आते हैं, तो 0.20% के हिसाब से, कहने का मतलब कि लाख रुपए में 200 रुपए का कमीशन उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद हम एमएटीएम और माइक्रो एटीएम के एईपीएस के ट्रांजेक्शन पे आते हैं। इस पे स्लैब वाइज हम डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहे हैं। अगर उनके मैप मर्चेंट ने 101 रुपए से 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन किया है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम 15% पैसे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो कमीशन होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई को प्राप्त होता है। 501 से 1000 रुपए के ट्रांजेक्शन अगर उनके मैट मर्चेंट कर रहे हैं, तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम 25 पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 1001 से 10,000 के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 1 रुपए का कमीशन प्राप्त होना है। इसीलिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने मर्चेंट को गाइड करना है कि जितने ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 1001 से ऊपर का करेंगे, आपको ये फायदा होगा। पैन कार्ड सर्विसेज में भी हमने कमीशन देना शुरू कर दिया है। अगर हम किसी नए मर्चेंट को पैन कार्ड सर्विसेज के लिए लाइव करते हैं, तो मर्चेंट को 299 रुपए का शुल्क चार्ज देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर हम अपने मर्चेंट को पैन कार्ड की सर्विस के लिए लाइव करते हैं, तो 25 रुपए पर सक्सेसफुल न्यू मर्चेंट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमें कमीशन प्राप्त होता है। और जो हमारा मर्चेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, वो पर पैन कार्ड के हिसाब से 1 रुपए का कमीशन हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा नवंबर के महीने में अगर आप माइक्रो एटीएम की बिलिंग करते हैं, 15 माइक्रो एटीएम में आपको 1 माइक्रो एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, 25 एमएटीएम में आपको 2 एमएटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और 50 एमएटीएम में 7 एमएटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम प्रोवाइड होती है।
सीएमएस के लिए बात करें तो सीएमएस का भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन है। सीएमएस भी दो टाइप के कमीशन निर्धारित किए गए हैं, एक एजेंट मॉड्यूल में, एक कस्टमर मॉड्यूल में। एजेंट मॉड्यूल कहने का मतलब कंपनियों के जो एजेंट्स होते हैं, अगर वो डायरेक्टली अपने एजेंट लॉगिन के थ्रू अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो 0.02% के हिसाब से हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि लाख रुपए में 20 रुपए का होता है। और अगर कस्टमर्स आते हैं तो एज पर इंसेंटिव स्लैब जो भी कंपनियां होती हैं उनके बेसिस में हम मिनिमम जो है 0.02 स्लैब से लेके 0.10 कहने का मतलब लाख रुपए में मैक्सिमम 100 रुपए का कमीशन आपको प्राप्त होता है सीएमएस में। इसके अलावा रिचार्ज किट है ओटीटी, जो कि हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो भी ऑपरेटर का अगर रिचार्ज इनके मैप मर्चेंट करते हैं तो उन्हें कमीशन का जो स्लैब है वो पॉइंट टेबल के हिसाब से है। JEE5 में 2.10, सन नेक्स्ट किट में 2.10, हंगामा में 2.10 में नॉर्मली ही कमीशन है। बस सोनी लाइव में 1.00% का कमीशन है, जो कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपका कमीशन काउंट होता है। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कस्टमर से, मर्चेंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन कराएं, वो अपने कस्टमर को सर्विसेज दें, जिससे कि आपको ज्यादा इंसेंटिव प्राप्त हो सके। धन्यवाद।